हेलो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाले हैं जिनको अपनाकर आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग ऐसे तरीकों के बारे में सोचते हैं जिससे वो अपने पैसों को बढ़ा सकें और फाइनेंशियली सिक्योर बन सकें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे या सेविंग्स तो रखी होती हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम उससे और ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं या फिर उनको कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि उनसे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप अपने पैसों को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आपके पास जो पैसे हैं आप उसको और भी ज़्यादा कर सकें ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट स्टेप्स बताने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप आसानी से अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, इनकम का 10% सेव करके उसे इन्वेस्ट करें। दोस्तों, चाहे आप कम कमाते हो या ज़्यादा, आपको अपनी इनकम का 10% उठाकर एक नए बिजनेस में लगाना होगा। और इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आपकी सैलरी लाखों ही होनी चाहिए। आपकी फ़िलहाल कितनी भी सैलरी हो, बस आपको कम से कम 10% तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप अपने सेविंग्स और खर्चे को पहले एक जगह नोट करके रख लें। इससे होगा ये कि आपको वक्त रहते खुद समझ आ जाएगा कि आप कौन कौन सा फालतू खर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन अमीर लोग हर महीने अपने 50% पैसे बचाते हैं और उन 50% पैसों को वहां निवेश करते हैं जहां उनको अच्छे रिटर्न्स मिले। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी निवेश में 30 साल के लिए सिर्फ 10% हिस्सा भी लगाते हैं, यानी कि आप हर महीने अपनी सैलरी में से बचाते हैं और निवेश करते हैं जो सालाना 15% देता है, तो ऐसे में आप आसानी से लाखों रुपए जमा कर सकते हैं। और यही बुद्धिमानी से निवेश करने का तरीका है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी उम्र कम है तो इक्विटी या स्टॉक में अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा निवेश करें और ऋण केवल अपनी बचत का एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड की मदद से अपनी बचत को विभिन्न प्रकार के फंडों में फैला सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पैसे रियल एस्टेट में भी लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी सैलरी में से पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप निवेश कर पाएंगे और अपने पैसों को बढ़ा पाएंगे। नंबर 2, ईएमआई या क्रेडिट कार्ड पेमेंट में कभी देरी ना करें। दोस्तों, अगर आप अपने पास क्रेडिट कार्ड रखते हैं और ईएमआई भी ले रखी है और इनसे सामान भी लेते हैं तो इसका बिल समय पर चुकाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसका बिल समय पर नहीं चुकाएंगे तो आपको परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही क्रेडिट कार्ड में मिनिमम बिल पेमेंट के चक्कर में भी ना पड़े। ऐसा करने से आपके बिल में कई तरीके के टैक्स जुड़ जाएंगे और आपकी भुगतान राशि बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो जानकर या गलती के समय अपने क्रेडिट कार्ड और दूसरे बिल का भुगतान नहीं करते, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं और आप समय पर मिनिमम अमाउंट को जमा करना भूल जाते हैं, तो आपको बाद में उसके ऊपर काफ़ी सारी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आप देर से बिल भरने की वजह से हर महीने 1000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं, तो ये साल भर का मिला के काफ़ी ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, जिनको अगर आप कहीं इन्वेस्ट करें तो आप उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि समय पर हमारे बिलों का भुगतान नहीं करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, जिसे हम आमतौर पर करते हैं, जिससे पहले से बचा जाना चाहिए ताकि हम अपने पैसों को बढ़ा सकें। नंबर 3, इमरजेंसी फंड पहले से ही बनाकर रखें। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप जो भी कुछ लगा रहे हैं तो आप एक बार साइड हटाकर रख दीजिए, क्योंकि इससे हटकर आपके पास एक इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, जिससे कि अगर फ्यूचर में आपके सामने कोई मुश्किल आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन्वेस्ट किए गए पैसों को आप बिल्कुल हाथ नहीं लगाएं। अगर आपने इन्वेस्ट किए गए पैसों में से आप विड्रॉ करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान गड़बड़ा जाएगा, और अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो उसका भुगतान करना भी आपके लिए अतिरिक्त बोझ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप पहले से इमरजेंसी फंड बनाकर रखें, क्योंकि देखा जाता है कि कई लोग अपने पैसे तो बचा लेते हैं, लेकिन कभी जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है या मुश्किल हालात आते हैं तो वो उनको खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए आप कोशिश करें कि इमरजेंसी फंड बनाकर ज़रूर रखें। अभी शायद आपको ऐसा करना मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप अभी से ऐसा करेंगे तो मुश्किल के समय में काफ़ी काम आएगा दोस्तों। और साथ ही आप इसे अपने किसी दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसे ज़रूरत के समय के लिए ही रखें। ऐसा करने से आपको इमरजेंसी में अपने पैसों को खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा कोशिश करें कि आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सभी ज़रूरी चीज़ों का भी पहले से इंश्योरेंस करवा कर रखें, क्योंकि इंश्योरेंस ना होने पर भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में आपके बचाए हुए पैसे दूसरे कामों में खर्च हो जाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप पहले से ही इमरजेंसी फंड बनाकर रखें और इंश्योरेंस भी लेकर रखें। नंबर 4, अपने खर्चों का फंड बनाएं। दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट अलग है, इमरजेंसी फंड अलग है और खर्चों का फंड एकदम अलग होगा। इसमें आपको आने वाले 4 से 6 महीनों के मंथली खर्चों का फंड बनाना होगा।
ये सच बात है कि इतने सारे फंड एक दिन में तैयार नहीं होंगे, लेकिन अगर आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो कुछ महीनों में आप ये फंड तैयार कर लेंगे। दोस्तों, खर्चों का फंड बनाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता रहेगा कि आपके कितने खर्चे हैं और आपके पास हमेशा उनके लिए पर्याप्त पैसा रहेगा। और दोस्तों, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खर्चों पर नज़र बनाए रखें। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि रोज़ शाम को अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं और देखें कि हमारे पैसे अधिक कहाँ जा रहे हैं और हम ऐसा कौन सी चीज़ पर खर्च कर रहे हैं जो ज़रूरी नहीं है। अगर आप बस ये 2 बातें ध्यान रख लेंगे और फिर इन पर विचार करेंगे तो आपके खर्चे अपने आप ही कम हो जाएंगे। इसके बाद आप अधिक खर्च होने वाले खर्चों को जितना हो सकता है कम करने की कोशिश करें और बेकार के तथा अमीर दिखने के चक्कर में किए जाने वाले खर्चों को बिल्कुल कम कर दें। हमेशा ध्यान रहे कि अमीर दिखने का शौक आपको कभी अमीर नहीं बना सकता। इसके अलावा कभी भी जोश में खरीदारी ना करें, और इसका मतलब केवल कुछ महंगा खरीदना ही नहीं है। और भी ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसलिए कभी किसी को देखकर कुछ ना खरीदें, बल्कि हमेशा अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। और अपने आर्थिक स्तर को उठाने के लिए आपको जल्दी में खरीदारी करने से बचना होगा। एक बात का और ध्यान रखें, कभी भी भविष्य में काम आने वाली चीज़ आज ना खरीदें। अगर उनमें समय के साथ कीमत कम होने वाली चीज़ शामिल हो तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ज़मीन, फ्लैट और शेयर्स खरीदिए, और ऐसा करके आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने खर्चों का फंड बनाना है दोस्तों। नंबर 5, निवेश से हुई इनकम को फिर इन्वेस्टमेंट में लगा दें। दोस्तों, अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट से किए हुए पैसों से कोई इनकम हो रही है, जैसे कि आपका कोई फंड यानी म्यूचुअल फंड मैच्योर हुआ है या ट्रेडिंग से आपको कुछ हटकर इनकम मिली है और आपको उस पैसे की अभी ज़रूरत नहीं है, तो उस पैसे को दोबारा इन्वेस्टमेंट में लगा दें। जी हाँ दोस्तों, बार बार पैसों को इन्वेस्ट करने से आपके वो पैसे बढ़ते जाएंगे और बाद में जब आपको ज़रूरत होगी तब वो पैसे आपके काम आ सकते हैं। नहीं तो वो एक जगह पर इकट्ठे होते रहेंगे और साथ ही बढ़ते भी जाएंगे। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को फिर से इन्वेस्ट करते जाएं, और ऐसा करने से आपको उस पर और भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता रहेगा और धीरे धीरे करके आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे और साथ ही हमें अपने एक्सपीरियंस कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एपी दुबे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।